ऑल इंडिया उलमा बोर्ड तेलंगाना ने मौलाना नियाज अहमद कासमी की सदारत में मजमूई क़यादत पर उर्दू मस्कन खिलवत हैदराबाद में एक इजलास मुनक़िद हुआ। इस सिलसिले में सैयद शमशाद खादरी ने मीडिया से बात करते हुए इस इजलास की तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। शाही इमाम साहब अली जनाब नियाज अहमद कासमी साहब ने एक जो प्रोग्राम बनाया है, ज़मीनी क़यादत का इर्तिक़ा और लीडरशिप कैसी होनी चाहिए, रहनुमा कैसे होने चाहिए और रहनुमा बनने के बाद, लीडर बनने के बाद आवाम की किस तरीके से खिदमत की जाए। असल मकसद ये है कि ज़मीनी क़यादत का इर्तिक़ा का मतलब ये है कि आज जो क़यादत काम कर रही है, चाहे वो MP हो, MLA हो या कोई पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स हों, ये लोग जो है किसी किस्म का कोई इनका रोल माइनॉरिटीज़ की खिदमत में नहीं है या ना किसी किस्म की मुसीबत दूर करने में नहीं है। तो हमारा ये मकसद है कि ऑल इंडिया उलमा बोर्ड का एक नेशनल सेक्रेटरी होने के नाते मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जितने भी लीडर हैं जब इलेक्ट होके आते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि वो हमने उनको हमारे मुतालबात हल करने के लिए, हमारे मुसीबतों को दूर करने के लिए उनको हमने पार्लियामेंट में चुन के भिजाया है। मतलब ये है कि आज की जो लीडरशिप है, आज की लीडरशिप सिर्फ अपने मकसद के लिए काम कर रही है, कम्युनिटी के जो है फलाह बहबूद के लिए आज कोई काम नहीं हो रहा है। मैं इस स्टेज से ये बात कहना चाहूँगा कि अब भी वक्त से समझ जाइए। आप जो है माइनॉरिटी हो या कौम की खिदमत करने के जज्बे के तहत अगर आप पार्लियामेंट में जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की तरक्की में बहुत बड़ा अहम रोल होगा। वरना आज के इस माहौल के हिसाब से ऐसा महसूस होता है कि पूरा माहौल बिगड़ चुका है, ना दस्तूर की कोई किस्म की उसकी हिफाजत हो रही है या ना किसी किस्म की। दस्तूर का तो जो है हाल बिगाड़ के रख दिया गया है। तो हम तमाम लीडरान से, तमाम MLA MP से इस बात की हम गुजारिश करते हैं कि दस्तूर का पास व लिहाज करते हुए बाबा साहब अम्बेडकर ने जो दस्तूर बनाया था, उस दस्तूर की हिफाजत के लिए आपको आगे आना पड़ेगा, वरना ये हिंदुस्तान बिल्कुल ख़त्म होकर रह जाएगा। अंदर इस्लाह माशा और दूसरी इल्मी तहरीकात चला रहा है। ख़ास तौर से जहेज़ मुखालिफ तहरीक जो है हम चलाते हैं। जहेज़ जो है हमारे समाज को दीमक की तरह चाट रहा है। जहेज़ एक लानत है और जहेज़ को ख़त्म करने के लिए हमने जगह जगह इस तरह की तहरीकें चलाई हैं। ये जहेज़ ही है जिसकी वजह से बहुत सी बच्चियां जो हैं अपने घरों में सिसक रही हैं, बहुत सी बेवाएँ जो हैं अपने घरों में सिसक रही हैं। उनके पास पैसा नहीं होता, उनके पास ये सारी चीज़ें नहीं होती। इसलिए हमारा ये प्रोग्राम जहेज़ मुखालिफ है और जहेज़ जो है एक लानत है। हम इस लानत को ख़त्म करना चाहते हैं जिसका कोई शरीयत में से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जहेज़ एक कूड़ा है जो घर के अंदर कूड़े की शक्ल में आता है और लोग इधर से उधर उसको रखते हैं, फेंकते हैं, क्या करते हैं, और इससे बहुत बड़ा सरमाया ज़ाया हो रहा है। एक शादी के लिए आदमी 10 साल तक मेहनत करता है, 10 साल पैसा कमाता है जब वो शादी उसकी होती है। तो इसलिए हम जहेज़ मुखालिफ तहरीक चला रहे हैं और ये हुकूमत भी इसमें हमारा साथ देगी, क्योंकि जहेज़ जो है एक लानत है, नासूर है, दीमक है, ये जो समाज को खा रहा है। मुस्लिम लीडरशिप के बारे में क्या कहेंगे हिंदुस्तान की? मुस्लिम लीडरशिप जो है ये तो ज़मीनी क़यादत है, जो मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा। शरीयत कह दिए कौम का खादिम जो होता है उसका सरदार सैयदुल कौम खादिम हो, कौम का लीडर नहीं होता, उसका खादिम होता है वो। और ये अच्छी बात है, रहनुमाई और लीडरशिप जो है ये होनी चाहिए और इससे कौमें आगे पीछे होती हैं। एक आलिम की गलती से दुनिया गुमराह हो जाती है और एक लीडर की गलती से मुल्क बट जाते हैं, तकसीम हो जाते हैं। इसलिए लीडरशिप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम चाहते हैं कि हमारे ही में से, इन लोगों में से आगे लोग बढ़ें, लीडर भी पैदा होंगे। सर मुस्लिम लीडरशिप को, जी हिंदुस्तान की लीडरशिप को क्या मैसेज देंगे? लीडर्स कौम की खिदमत करें, यानी शरीयत के दायरे में रह के कौम की खिदमत करें, इस्लामी क़यादत के साथ में कौम की खिदमत करें। क्योंकि हम देखते हैं कि लीडर जो जाते हैं तो उसी पार्टी के लीडर बन जाते हैं, वो मुस्लिम लीडर नहीं रहते वो। तो हमारी जो है ये क़यादत, ज़मीनी क़यादत के सिलसिले में भी हमारा प्रोग्राम चल रहा है और इंशाअल्लाह क़यादत उभरेंगी, नौजवान आएंगे मैदान के अंदर और सब कुछ अपने हाथ में संभालेंगे। आ रहे हैं नौजवान, साथ में लग रहे हैं।